नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको लोगों ने मालकांगनी के तेल का उपयोग, मालकांगनी के तेल के बारे में प्रश्न किए हैं मेरे से व्हाट्सएप पे या कमेंट में या फ़ोन करके आपने जो किए, बहुत सारे फ़ोन आए मेरे को कल से। मैं आपको स्पष्ट कुछ बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मालकांगनी कल्प बनाने का विधान बताया था, पर उसमें बहुत सारी बारीकियाँ थी, वो बता नहीं पाया क्योंकि इतना बताओ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस विषय पे आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो मैं जानता हूँ। यह जो शास्त्रोक्त है, शिव पार्वती संवाद है, उसमें सब विवरण है, या आबू कल्प में भी है। यह हमारे गुरुजी ने भी हमको बताया है। हम तो काफ़ी दिनों से इसके तेल का संग्रह करके और मालकांगनी कल्प का बहुत उपयोग करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी देते हैं। ये है मालकांगनी का तेल। ये देखिए, सूर्यतापन विधि से निकला हुआ तेल है। इस तरह से ये लाल दिखेगा। ये इसका आभा मंडल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से निकला है। ये एकदम पतला रहेगा ये, क्योंकि ये सूर्यतापन विधि से निकला। अब मैं आपको कुछ श्लोक बता देता हूँ संस्कृत के, जो इसके बारे में लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है, रेणु देवी महाप्रज्ञे परम विस्मय शोभानाम ज्योतिषमति विख्यातम रसायन मनुततम। मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा। सुतिथि शुभ नक्षत्रे पुष्य योगे शुभ दिने कुमकुमे रक्त कुसुमे रक्त प्रदो वर्यपति। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इष्ट देवता मंत्रेण नामंत्रेण या पुनः ओम हिम श्रीमय अपरजिते सिद्ध ऊम फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है बीज एकत्र करने का। इसके बाद इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तः क्षीराम तेलम मधुनाम सम्यतितम शयन सूर्य मीनाम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। शयन मृद मीना नाम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पल्क तेलम तू करेतम। इसका मतलब ये है कि हे रेणुका देवी, है पार्वती, आपने जगत कल्याण के लिए मेरे से जो कुछ भी बात पूछी है, मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बताता हूँ। इसको आप एकत्र करें और इसके बारीक बारीक पीस के इसको तांबे की परात में सूर में रखना है, और उससे जितना तेल निकले वह तेल काम का है। उस तेल को रसायन कहते हैं, और उस तेल का उपयोग ही हम हमारा जो मालकांगनी कल्प बनाते हैं उसमें करते हैं। मालकांगनी कल्प में आपने देखा होगा, मैंने गाय का 10 लीटर दूध डाला। 1 लीटर तेल में 10 लीटर गाय का दूध और लगभग 2.5 से 3 लीटर शुद्ध देसी गाय का घी डाला। इसमें फिर मैंने आपको जो है ठंडी चीज़, पुनर्नवा, रुद्रवंती, सफ़ेद पलाश के पुष्प, सफ़ेद पलाश की जड़ क्यों डाला? क्योंकि इसकी जो गर्मी यह सहन नहीं करता। गर्मी कैसे इसकी दिव्यता खत्म हो जाती है। जिस तरह से शहद को गर्म नहीं किया जाता, इसी प्रकार से गर्म करके अगर इस तेल को निकाला तो फिर ये मालिश के काम का बचा, खाने के योग्य बिल्कुल नहीं बचा। ये तो तेल निकलता है, हम इसका मालकांगनी का जो कल्प ही देते हैं, तेल नहीं देते। तेल इसका साधु महात्मा लोग उपयोग कैसे करते हैं, एक एक बूंद बढ़ाते हुए 40 ग्राम तक लेते हैं वो, और नदी में खड़े होके सूर्य जब उदय होता है तब नदी में खड़े होकर एक एक बूंद से चालू करते हैं। फिर ये धीरे धीरे बढ़ाते हुए 40 बूंद तक बढ़ाते हैं और 40 बूंद से फिर कम करते हैं। ये साधु महात्मा ही कर सकता है, अपने बस का नहीं है, क्योंकि वो भूखे उपास रहते हैं। अगर आपने इसका 1 बूंद 2 बूंद तेल ले लिया तो आपका सिर चकराने लग जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए इसका सीधा तेल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसका कल्प बना के ही प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारे रोगों में काम आता है। दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए बहुत एक्टिव है। जैसे जिनका मंद बुद्धि है, या मिर्गी का रोग है, या अपस्मार रोग है, भूलने की याददाश्त आ रही है, कमज़ोर हो रही है, दिन पे दिन खून की चाल कमज़ोर हो रही है, नर्वस सिस्टम है, लकवा है, इस सब में यह मालकांगनी कल्प हम देते हैं बना के, जो काम में आता है। सीधा तेल काम में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण और तीव्र है। और सूर्य तापन विधि से ही, ये सूर्य की किरणों से ही उत्पन्न हुई चीज़ है, इसलिए इसको सूर्य के किरण से ही इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता, तेल निकाला जाता, तब ये दिव्यता प्रदान करने वाली चीज़
होती है। यंत्रवत अगर आपने निकाला तो फिर ये 2 कौड़ी का हो गया, खाने योग्य ये बचता ही नहीं, ना ही इसको कभी खाने में प्रयोग करना चाहिए मित्रों। जो आपने पूछा था प्रश्न, सीधे हम प्रयोग कर सकते, नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा। आजकल सब लोगों का बीपी बढ़ता है, गर्म करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करेगा ये और काम नहीं आएगा। अब वहाँ तक प्रश्न है पारद की, तो पारद के में जो इसकी भावना दी जाती है सूर्यतापन विधि से ही निकला हुआ कि ताकि उसमें सूर्य की किरण उसमें तेजोमयी हो जाए वो, इसलिए एक हल्की सी भावना इस मालकांगनी तेल की दी जाती है। बाकी ये रसायन है, शरीर के समस्त रोगों को ठीक करता है, खास करके ये कैंसर रोग पे बहुत अच्छा काम करता है और किसी भी प्रकार की गठान है उसमें अच्छा काम करता है। स्तन रोग, स्तन में अगर गठान हो गई है, गठान बन रही है, उसको ठीक करेगा। नासूर रोग हो गया है, घाव भर नहीं रहा है, उसमें काम करेगा। मैंने कई कैंसर के लोगों को भी दिया है, इसमें जो प्रारंभिक अवस्था का है उसमें ये अच्छा काम करेगा। अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया है, ये सब मालकांगनी कल पे ही काम करेगा, सीधा तेल कभी काम नहीं करेगा, देना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं मालकांगनी तेल नहीं देता। आपके जो भी प्रश्न थे उसका मैंने आज यहाँ आपको जवाब दे दिया मित्रों। इसका कल्प रूप में ही प्रयोग, जितनी भी ये तीव्र चीज़ें हैं इनको कल्प रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। जोड़ों के दर्द में काम आता है, वात रोग में काम आता है, शीत प्रकृति के जितने हैं, लंग्स में अगर कफ इकट्ठा है तो भी ये कल्प ही काम आता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ला। आपने जो भी मालकांगनी के तेल के संबंध में पूछा वो मैंने आपको बता दिया। इससे अच्छा आप उसके पंचांग का चूर्ण बना लीजिए 5 चीज़ों का, और उसको आप 1-1 चम्मच सुबह शाम कुनकुने पानी से पिए तो ये वही लाभ करेगा और नुकसान भी नहीं करेगा। पर अगर तेल रूप में प्रयोग करना है तो बिना कल्प के इसको कभी नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद।